नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक है। और आपको पता है आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम क्लियर मतलब ओवरऑल हो चुका है। और तो उसके बारे में रिव्यू भी देना था, क्योंकि मेरे जो सोर्सेज हैं उनसे मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आपके नेक्स्ट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो तो मुझे लगता है जून में है, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम सिटी अभी आई नहीं। इसका मतलब मेरा एग्ज़ाम मई में तो नहीं है। अब लंबे अंतराल के बाद यानी कि छुट्टियों के बाद मेरा एग्ज़ाम होगा, है ना। बाकी जिनका अभी है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अगर नए हो चैनल पे तो इस चैनल पर थोड़ा विज़िट करो ताकि पता चले क्या क्या चीज़ें हैं और आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए मैं शुरू करता हूँ रिव्यू आज के एग्ज़ाम का। ओवरऑल पेपर मैं पहले ही बता दूँ आपको, जो स्पॉइलर एक होता है स्पॉइलर दे दूँ, तो ओवरऑल पेपर जो है वो बिल्कुल ही ईजी से आप मॉडरेट की तरफ कह सकते हो। इजी से मॉडरेट की तरफ, है ना, इजी प्लस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस से शुरू करेंगे। देखो जीएस में दो पार्ट आपको पता है, स्टैटिक होता है और करंट होता है, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट से ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन लगभग आए हैं, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आए हैं। उनमें भी पॉलिटी में अमेंडमेंट्स पूछे गए, डीपीएसपी पूछा गया है। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन था, पंचायती राज से एक क्वेश्चन था शायद। तो जितना मुझे पता चला, मेरे दोस्त ने बताया, उस हिसाब से ये पॉलिटी से और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए। हिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, जो कि लॉजिकल क्वेश्चन थे। लॉजिकल मतलब स्टेटमेंट वाइज, जैसे कभी पूछा गया था मेरे शिफ्ट में ग्रेजुएट लेवल में कि बाबर के आक्रमण ने, है ना, भारत में क्या बदलाव लाया, है ना, इसके आक्रमण से क्या बदलाव हुए। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस हिस्ट्री में बन रहा है। आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। डेट वेट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेट पूछी जा रही हो, हाँ, लेकिन लॉजिकल पूछ रहे हैं। और साइंस पहली बार, देखो साइंस मैंने ग्रेजुएट लेवल इस साल का दिया है। साइंस शिफ्ट साइंस अगर देखा जाए तो ना के बराबर होती है, 2 से 3 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन इस बार साइंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के हैं। कंप्यूटर भी आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर से बता रहे हैं जो बच्चे, देखो मैंने ग्रेजुएट का एग्जाम दिया था, उसमें भी कंप्यूटर लगभग 4 क्वेश्चन थे, तो लेकिन इतने हार्ड नहीं थे उस कंप्यूटर उसमें। लेकिन इस बार कंप्यूटर थोड़ी सी हार्ड बता रहे हैं। ऑफकोर्स उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसीज कम है, और थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर अगर जानी है तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछने होंगे, तभी वाट कट ऑफ नीचे जाएगी, है ना। तो ये जीएस के स्टैटिक पार्ट का रिव्यू था। कंप्यूटर भी आ रहा है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे ध्यान दे लो। उसकी सीरीज में बता दूंगा, अगर आप पूछोगे कमेंट्स में बता देना। करंट से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट से हमेशा की तरह देखने को मिल रहे हैं इस बार भी, जिनमें अवार्ड्स है, स्कीम्स है और इनिशिएटिव्स है। इनिशिएटिव्स में आप ज़रूरी ये है कि इनिशिएटिव्स, जैसे किसी गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है ना, उसको याद कर लो। बाकी साइंस में भी स्पेस सेक्टर से इनिशिएटिव्स याद कर लो, इंडिया से खासकर जो भी सेक्टर्स ने काम किया है। निसार याद कर लो, नासा ने जो काम किया रिसेंटली वो याद कर लो। मंगलयान जो हमारा 2027 और 28 में जो हमारे मिशन हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। बस, और ज़्यादा इनिशिएटिव जो आप पढ़ चुके हो बस उसी को रिवाइज कर लेना इनिशिएटिव्स में, और कुछ नहीं होगा। और जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो लगभग 8 से 10 महीने पिछले पिछले 8 से 10 महीने यानी मार्च से आपने अगर किए हुए हैं तो कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं को रिवाइज कर लो और नया कुछ भी ना करना, ठीक है। मार्च से अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स वीडियोज़ या मैगजीन आपने की थी उन्हीं को रिवाइज कर लेना, और नया कुछ नहीं करना, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे नया करने वाला वैसे भी नहीं होता है, ठीक। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ सेक्शन एडवांस पूछा जा रहा है, 4 क्वेश्चन लगभग एडवांस के। अर्थमेटिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी 30 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही हैं। अर्थमेटिक में भी ज़्यादातर क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था जो कि हमारा एडवांस में जाएगा। ट्रिग्नो से एक क्वेश्चन था, और सीपीएसपी भी हो गया। और जो आरआरबी का एक तकिया कलाम कहा जाता है, जो एक इनका मतलब कंपलसरी क्वेश्चन होता है, एचसीएफ एलसीएम या नंबर सिस्टम, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नंबर सिस्टम भी ज़रूर पढ़ लेना। नंबर सिस्टम अगर मैं बताऊं तो आप आरबीई की क्लासेस कर लो, शुभम सर की, वो ज़्यादा बढ़िया है ना। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन हैं जो कि ज़रूरी है। बाकी कैलकुलेटिव तो, देखो कैलकुलेटिव आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैंने कभी आरआरबी के एग्ज़ाम में ये नहीं देखा
कि मुझे टाइम की कमी पड़ी हो मैथ्स की वजह से, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन और स्किल और थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो कैलकुलेटिव पेपर आपको तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस कम हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट से याद आया, ये पेपर जो मिक्स है, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग पे आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े हार्ड लेवल के थे, जो कि टाइम टेकिंग थे, जिसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग था। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसमें फंसोगे, तो सबसे अच्छा काम यही होगा कि आप उसको फर्स्ट राउंड में स्किप कर दो, फिर से आओ, फिर करना, ठीक है। दूसरी चीज़, कोडिंग डिकोडिंग भी जो हमेशा आती थी वैसे ही आ रही है ना, टाइम टेकिंग है। रीजनिंग में कुछ नया नहीं है, क्लॉक कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ओके। क्लॉक कॉन्सेप्ट हमेशा आरआरबी में आता था, इस बार नहीं आ रहा है। फिगर से क्वेश्चन एक दो शायद उसने बताया नहीं मुझे, फिगर से शायद क्वेश्चन है ना। कोडिंग डिकोडिंग है, फिगर है, कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग तो लॉजिकल ही है, आपको लॉजिक के तहत जो भी क्वेश्चन आएगा करना ही है। तो ये ओवरऑल रिव्यू था। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी चीज़ों पे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। देखो, अटेम्प्ट्स की बात बताने से पहले मैं दोनों पक्ष को ही साथ रखूंगा, जिनका अच्छा हुआ है और जिनका थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है। जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनका अच्छा नहीं हुआ होगा। तो मैंने जो सुना अभी तक के जितनी यूट्यूब पे वीडियोस और शायद मेरे दोस्त ने जो बताया, तो इसमें जिस भी बच्चे ने या जिस भी एस्पायरेंट ने 75 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपने, चलो मान लो 6 to 7 क्वेश्चंस तुक्के पे या उस पे अभी आपको डाउट है ना, तो ये आपका बेस्ट एंड बेस्ट जो है अटेम्प्ट है। हालांकि जो पिछले साल की कट ऑफ थी अंडर ग्रेजुएट की, आपको उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में आपको पता है वैकेंसीज कम होती हैं, 3000 के आसपास हैं वैकेंसी। तो इसमें कट ऑफ ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं रहेगी, है ना। ग्रेजुएट में वैकेंसी ज़्यादा होती हैं और इसमें वैकेंसी कम होती है। तो कट ऑफ हो सकता है, कट ऑफ की वजह से यानी इस पर भी थोड़ा सा अफेक्ट पड़ जाए वैकेंसीज की वजह से। तो आप जो अगले अटेम्प्ट यानी जो भी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सेवन्थ एट्थ मई जितने भी लोग हैं, तो आप कोशिश करो कि 80+ तो आप अटेम्प्ट करके ही आओ, ठीक है। विद एक्यूरेसी 80+ अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि कट ऑफ इसमें हाई जाती है, तो उसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि थोड़े बहुत सोर्सेस मेरे भी हैं, है ना, इसमें लगे हुए रहते हैं लड़के। तो जो भी है, अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ओके। नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ओके। बाय।